लड़की के दोबारा जिंदा होने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया, सीधा इंटर्न की कॉफी में स्लीपिंग पिल मिला दी, क्योंकि वो इंटर्न लगातार 7 दिनों से सोया ही नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लड़की सच में थक थक कर मर जाती। असल में उस इंटर्न के पास एक अजीब सा फटीग ट्रांसफर सिस्टम था। पिछली जिंदगी में वो हर दिन ओवर टाइम करता, फिर भी फुल एनर्जी में रहता, और लड़की टाइम से सोती थी, फिर भी पूरी तरह थकी हुई रहती। इतना ही नहीं, जितनी बार वो ओवर टाइम करता, लड़की की डार्क सर्कल्स उतनी ही बढ़ जाती। आखिर में हालत ये हो गई कि उसे हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने साफ चेतावनी दी, उसके ऑर्गन्स तेजी से एज हो रहे हैं, अगर उसने ऐसे ही जागना जारी रखा तो कभी भी सडन डेथ हो सकती है। बेबस होकर लड़की ने इंटर्न से पूछताछ की कि आखिर वो उसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन इंटर्न ने उसे पागल कहकर मजाक उड़ा दिया। उधर बॉस ने भी ऑफिस में सोने का बहाना बनाकर उसे नौकरी से निकाल दिया। आखिर में इंटर्न ने 24 घंटे बिना सोए कंपनी के लिए बड़ा डील जीत लिया और लड़की कंपनी के गेट पर ही हार्ट अटैक से मर गई। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो 7 दिन पहले वापस आ चुकी थी। सामने वही इंटर्न पागलों की तरह ओवर टाइम कर रहा था। लड़की तुरंत समझ गई, अभी सबसे जरूरी काम है इसे किसी तरह सुलाना, ताकि वो अपनी एनर्जी वापस पा सके। तभी मौका मिला जब बॉस ने इंटर्न को बुला लिया। लड़की ने तुरंत उसकी कॉफी में स्लीपिंग पिल मिला दी। कुछ ही देर में इंटर्न वापस आ गया। शक न हो इसलिए लड़की ने कैजुअली पूछा, तुम कौन सी कॉफी पीते हो, इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हो? इंटर्न ने घमंड से कहा, बस नॉर्मल कॉफी, मैं तो नेचुरली ही रात भर जाग सकता हूँ, कॉफी का कोई खास रोल नहीं। लड़की हल्का सा मुस्कुराई और अपनी सीट पर लौट गई। आधे घंटे में दवा असर करने लगी। ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले ही इंटर्न को नींद आने लगी। साथ ही कर्मचारी उसे घर जाकर आराम करने की सलाह देने लगे। आखिरकार कई दिनों बाद वो पहली बार जल्दी ऑफिस से चला गया। तब जाकर लड़की ने राहत की सांस ली और घर लौट गई। अगली सुबह लड़की आराम से उठी। उसे लगा प्लान काम कर गया, लेकिन अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ और उसे जोर की उल्टी आने लगी। कांपते हुए उसने इंटर्न का सोशल मीडिया खोला और देखा कि वो रात को क्लब में पार्टी कर रहा था। दरअसल उसने शराब पीकर दवा का असर ही खत्म कर दिया और पूरी रात जागता रहा। लड़की समझ गई, इसी वजह से उसे हैंगओवर जैसा फील हो रहा है। इसी तरह खुद को संभाल कर वो ऑफिस पहुंची तो देखा सब लोग इंटर्न की तारीफ कर रहे हैं, जैसे वो कोई सुपर ह्यूमन हो। इंटर्न ने जानबूझकर पूछा, कल रात फिर से नहीं सोई क्या? बाकी लोग भी हंसने लगे। लगता है नाइट लाइफ बहुत बिजी है, शायद किसी के साथ थी। लड़की के पास जवाब देने की ताकत भी नहीं बची थी। इस बार वही गलती दोहराने से बचने के लिए वो सीधे बॉस के पास गई और इस्तीफा दे दिया। बॉस ने धमकी दी, अगर आज गई तो पूरी इंडस्ट्री में बैन कर दूंगा। लेकिन लड़की बिना रुके निकल गई, क्योंकि करियर से ज्यादा जरूरी था जिंदा रहना। घर आकर वो जल्दी सो गई। अब जब दवा काम नहीं कर रही थी तो उसने सोचा दूरी ही सबसे सही तरीका है। उसे भरोसा था कि अब इंटर्न उससे थकान ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। उस रात वो चैन से सोई। सुबह सूरज की रोशनी देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन जैसे ही वो नाश्ता करने नीचे जाने लगी, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। होश आया तो वो अस्पताल में थी। पता चला पड़ोसी उसे यहाँ लेकर आए थे। डॉक्टर ने बताया, ये हार्ट प्रॉब्लम का संकेत है, अगर उसने ऐसे ही शरीर को ओवरयूज किया तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। घबराकर लड़की ने ऑफिस ग्रुप चेक किया, जहाँ बॉस इंटर्न की तारीफ कर रहा था कि उसने लगातार 24 घंटे जाकर कंपनी के लिए बड़ा प्रोजेक्ट जीत लिया। वीडियो में इंटर्न पूरी एनर्जी में दिख रहा था और लड़की के अंदर गहरी निराशा भर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था, जब वो उससे दूर हो चुकी है तो फिर भी ये थकान उसके पास कैसे आ रही है। तभी डॉक्टर ने कहा, इलाज में सहयोग करना जरूरी है, और बताया कि पहले भी एक मरीज ऐसा था जो मरने तक यही कहता रहा कि उसकी थकान कोई और ट्रांसफर कर रहा है। लड़की चौंक गई और उस मरीज की जानकारी मांगी। बहुत विनती के बाद डॉक्टर ने नाम बताया, रीमा। लड़की तुरंत उसके घर पहुंची। रीमा की मां ने उसे अंदर बुलाया, यह सोचकर कि वो उसकी दोस्त है। अंदर दीवार पर लगी तस्वीर देखकर लड़की सन्न रह गई। तस्वीर में रीमा की हालत बिल्कुल उसकी जैसी थी, बेहद थकी हुई। पूछने पर उसकी मां ने रोते हुए बताया, वो रोज अपनी बेटी के साथ समय पर सोती थी, लेकिन सुबह उठते ही उसकी हालत और खराब हो जाती। डॉक्टर्स भी वजह नहीं ढूंढ पाए और आखिर में वो अपनी बेटी को धीरे धीरे थक कर मरते हुए देखती रह गई। लड़की ने तुरंत पूछा, क्या उसके ऑफिस की कोई फोटो है? मां ने एक ग्रुप फोटो दी और उसमें जो सहकर्मी था वही इंटर्न था। अब सब साफ हो चुका था। अब समझ आया आखिर वो कैसे हमारी थकान अपने ऊपर से हटाकर हम पर ट्रांसफर कर रहा था। राज यहीं छुपा था।